ओके, सो हम लोगों ने क्या बात किया कि जैसे डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, सो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, सिंपली डिसकंटिन्यूअस मोड्स ऑफ ऑपरेशन. बट when current flow continuously, the conduction is said to be continuous. कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस मोड में क्या हो रहा है? ए पॉजिटिव करंट फ्लो थ्रू द मोटर एंड T2 एंड T4 आर इन कंडक्शन जस्ट बिफोर अल्फा. अरे जब हम लोग गेट पल्स देते हैं, जब व्हेनेवर वी अप्लाई द एप्लीकेशन ऑफ गेट पल्स, सो गेट पल्स क्या कर रहा है? थायरिस्टर्स आर फॉरवर्ड बैच्ड. सो T1 एंड T3 अल्फा पे काम कर रहा है. सो कंडक्शन ऑफ T1 एंड T3 वो क्या करेगा? रिवर्स बैच कर देगा. किसको? T2 एंड T4 को. हम लोग बेसिकली जो कन्वर्टर के बारे में, जो रेक्टिफायर के बारे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ चुके हैं, वही यहाँ पर भी तो काम हो रहा है कि जब पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं, देन T1 एंड T3, मैं सर्किट को फिर से नहीं बनाऊंगा, T1 एंड T3, तो T1 एंड हम लोग जानते हैं कि थायरिस्टर भी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है. थायरिस्टर इज ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस. जब एनोड टू कैथोड, हम लोग जब पता है कि जब हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे तभी जाकर के वो काम करेगा, अदरवाइज इट विल बिकम रिवर्स बाय. तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो सारे कंडीशन वही है जो हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स का कंडीशन को समझते हैं. तो यहाँ पर भी जैसे हम लोग बात करते हैं इन कंटिन्यूअस कंडक्शन, तो थायरिस्टर्स का हम लोग बेसिक जो हम लोग जानते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कंडक्शन कैसे होता है, तो सेम टू सेम है कि फायरिंग पल्स होना चाहिए. गेट पल्स जब तक हम लोग ट्रिगर नहीं करते हैं तब तक थायरिस्टर विल नॉट कंडक्ट. तो उसके लिए पार्टिकुलर हम लोग फायरिंग पल्स देते हैं. और अगेन क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है. ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव देंगे तभी जाके काम करेगा, नेगेटिव में नहीं काम करेगा. तो यहाँ पर भी तो हम लोग का वही है. इन कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, a positive current flow through the motor and T2 and T4 are in conduction just before alpha. फायरिंग एंगल से पहले भी तो वो काम कर रहा था ना, तो मैंने वो बताया T2 एंड T4 जस्ट बिफोर अल्फा. जस्ट बिफोर अल्फा, अल्फा से पहले भी तो वो एप्लीकेशन था ही ना, काम तो कर रहा था. अब मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम जैसे मैंने बताया था ना अभी, जो यहाँ पर मैंने सप्लाई दिया था ऐसे करके, यहाँ पर अल्फा हुआ, ये अल्फा, ये क्या था? अल्फा था. इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? पाइप प्लस अल्फा, पाइप प्लस अल्फा. यहाँ पर अल्फा देने पर ये जो यहाँ पर कंडक्शन थायरिस्टर T1 एंड, ये जो मोड था यहाँ पर T1 एंड T3 हुआ. लेकिन इससे पहले कंडक्शन जो चल ही रहा है, इससे पहले ये वाला यहाँ पर क्या था? यहाँ पर T2 एंड T4 था. वही मैं कह रहा हूँ, T2 एंड T4 जस्ट बिफोर अल्फा. नाउ एप्लीकेशन, जब गेट पल्स देंगे, एप्लीकेशन ऑफ गेट pulses turn on forward biased thyristors T1 and T3 एट अल्फा पे T1 एंड T3 ट्रिगर हो जाएगा फॉरवर्ड बैच. अब जब कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन ऑफ T1 एंड T3, ये क्या करेगा? रिवर्स बायसेस T2 एंड T4 एंड टर्न ऑफ कर देगा एंड टर्न देम ऑफ.
इसमें सिंपली क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जब हम लोग का T1 एंड T3 काम करेगा, T1 एंड T3, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। और सिंपली जब T2 एंड T4 जब टर्न होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग का फिर एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैंने क्या किया कि 0 टू अल्फा के बीच में, 0 टू 90 डिग्री, अभी मैं अभी कंडीशन में आप लोग को बताऊंगा, 0 टू 90 डिग्री और 90 से जो हम लोग का 90 से ग्रेटर, जब अल्फा का वैल्यू 90 से ग्रेटर और अल्फा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, ये दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है थायरिस्टर में। हम लोग बात करेंगे 0 टू 9 मतलब अल्फा जब 90 डिग्री से कम रहेगा और अल्फा का वैल्यू जब 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, अल्फा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रहता है, तो उसमें हम लोग का क्या होता है, जब अल्फा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री और अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो सिंपली दो मोड पे काम होता है। जब अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री तो क्या होगा, अल्फा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री तो क्या होगा। तो अल्फा का वैल्यू जब हम लोग का लेस देन 90 डिग्री होता है तो उसमें हम लोग का स्पीड मिली पॉजिटिव, और जो हम लोग का सिंपली रेक्टिफायर मोड पे वो काम करेगा, रेक्टिफायर मोड में काम करेगा। मतलब वो क्या करेगा, पावर को सिंपली मोटर में जा रहा है, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहा है, जिसमें हम लोग का फॉरवर्ड मोटरिंग मोड काम करेगा। अब जब हम लोग का अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा उस समय आउटपुट वोल्टेज भी नेगेटिव, और रेक्टिफायर जो होगा सिंपली वो हम लोग का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, मतलब ऑपरेशन को इन्वर्ट कर देगा, मतलब रेक्टिफायर से इन्वर्टर हो जाएगा, और उस समय ये जनरेट करेगा, क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा, और उस ऑपरेशन को हम लोग ब्रेकिंग ऑपरेशन बोलते हैं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये सिंपली फायरिंग एंगल, फायरिंग पल्सेस ऑफ थायरिस्टर पर डिपेंड करेगा कि मोटर किस मोड पे काम कर रहा है, वो आपका इन्वर्टर हो रहा है, मतलब वो आपका मोटरिंग हो रहा है या आपका जनरेटिंग हो रहा है, इसको भी हम लोग अभी समझ रहे हैं। तो यहाँ मैंने अभी सिंपली बताया आप लोगों को कि मेरे पास 4 थायरिस्टर है, तो 4 थायरिस्टर में हम लोग ये सिंपल जो देख रहे हैं कि सप्लाई जब हम लोग दे रहे हैं, ये जो हम लोग सिंपल सप्लाई दे रहे हैं, तो अल्फा फायरिंग कर रहे हैं, पाई प्लस अल्फा जा रहा है, फिर पाई प्लस अल्फा से मेरा यहाँ पर 2 पाई जा रहा है। तो कौन कौन सा थायरिस्टर हम लोग का काम कर रहा है, ठीक है। तो शुरू से क्लास करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो लेट ज्वाइन किया हो सकता है थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। जो भी है डिस्कस, तो अभी मैं आगे ही बढ़ूंगा, नहीं तो फिर पीछे चल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर अभी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग आउटपुट वोल्टेज का बात करेंगे, तो यदि थोड़ा भी यदि किसी को याद आ रहा होगा जो इन्वर्टर्स के बारे में, रेक्टिफायर्स के बारे में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फॉर्मूला सब था, कंटिन्यूअस कंडक्शन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, कोई भी एक हाफ वेव फॉर्म्स का आउटपुट हम लोग एवरेज निकालेंगे, हाफ वेव फॉर्म्स का। यहाँ पर हम लोग का वेव फॉर्म का क्या है, ये साइन है ना, ये साइन है कि नहीं है, ये साइन है, एक एवरेज साइकिल का हम लोग बात करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज VA इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है कि सब भूल गए, 1/पाई, यहाँ पर 0 टू नहीं है, यहाँ पर अल्फा टू, पाई प्लस अल्फा पे कंडक्शन हो रहा है, और हम लोग का जो इनपुट है VM साइन ओमेगा टी, इसके रिस्पेक्ट में है, ये ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है। यदि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा भी फॉर्मूला याद आ रहा होगा, एवरेज RMS सारा फॉर्मूला था ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में निकालने के लिए, तो वो सारा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना होगा। नूतन कुमारी, नूतन कुमारी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब जो फॉर्मूला था RMS, जैसे हम लोग के पास कोई इन्वर्टर है, कोई कन्वर्टर है, उसमें देखिएगा आप लोगों का वहां पर RMS वैल्यू निकालना रहता है, वहां पर एवरेज वैल्यू निकालना रहता है। पढ़े कि नहीं पढ़े, थायरिस्टर में सारा जो डेरिवेशन, कोई भी PS भीमरा का यदि बुक है तो वो उठा के आप लोग देख लीजिए, उसमें सारा डेरिवेशन किया हुआ, जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारा चीज वहां पर पहले से आप लोग का जो भी सेमेस्टर में, कौन सा सेमेस्टर में था, शायद 6th में था, किसमें था, तो वहां पर सारा चीज सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये मैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ डिटेल यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जो आउटपुट एवरेज वोल्टेज जब निकाल रहे हैं, जब यहाँ पर एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो सिंपल जो हम लोग एवरेज निकालते हैं, यहाँ पर कोई नया चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल हम लोग जो निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, मैं वही यूज कर रहा हूँ, कोई नया चीज यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ। ये माइंड में आप लोग को आना चाहिए। और यदि भूल चुके हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 0 हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िए,
नहीं तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल होगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा थायरेस्टर में क्या होता है, थायरेस्टर का मतलब क्या होता है, थायरेस्टर कैसे काम कर रहा है, अल्फा 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। मैं तो यहाँ पर आप लोग ऐसे पूरा बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं पूरा घुस नहीं सकता हूँ अभी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक जो जो टॉपिक आ रहा है पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो सबको पता होगा, बताने की जरूरत तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट साइन थीटा का माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो कॉस ओमेगा टी अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। तो इसको इंटीग्रेट कीजिए, आप लोग समझ में आ रहा होगा क्या है इसमें क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आ जाएगा, वी एम बाई पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई प्लस अल्फा और माइनस माइनस प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस अल्फा सो इज इक्वल टू Vm/पाई कॉस 180 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल साइन 10। तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस 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 प्लस, तो कॉस अल्फा और प्लस कॉस अल्फा, तो ये मिला करके आपका 2Vm/पाई कॉस अल्फा। व्हाट इज दिस, दिस इज द Va। तो Va इज इक्वल टू 2Vm/पाई कॉस अल्फा। ये जो है कि हम लोगों का कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में आउटपुट वोल्टेज जो आएगा, दिस इज 2Vm/पाई कॉस अल्फा। सिंपल जो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है, इनपुट से हम लोगों ने यहाँ पर एवरेज को निकाल लिया हूँ, बेसिक है, ज्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। ठीक है, तो एकदम बेसिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आउटपुट वोल्टेज हम लोग का कितना आ गया है, 2Vm/पाई कॉस अल्फा। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो रहा है क्या, ये सब कैसे निकाले हैं, T1 कैसे काम कर रहा है, T2 कैसे काम कर रहा है, तो बस पूछ सकते हैं। ऋषभ पुष्कर, ऋषभ पुष्कर, आवाज आ रही है? ऋषभ पुष्कर, नहीं आ रही है? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इरेज करने वाला। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। तो हम लोग का क्या है आउट, ये जो वोल्टेज आया है क्या आया है, 2Vm/पाई कॉस अल्फा। ठीक है, 2Vm/पाई कॉस अल्फा, याद कीजिए उसको, उसका भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, मैं यही कह रहा था कि सारे क्लासेस आपस में इंटर रिलेटेड है, नहीं तो ये सब क्लास जो है कि बहुत बोरिंग हो जाता है। मैं समझता हूँ ये सब क्लास, सारा क्लास बोरिंग लगेगा यदि एक एक भी क्लास छूटा हुआ है। मान लीजिए कि इससे क्लास पहले का क्लास में ये वाला जो रिलेशन में कराया था नहीं पता है, तो आप लोगों का भी पूरा डाउट रहेगा कि कहाँ से सर ये लिख रहे हैं, हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये ओमेगा एम इक्वल टू 2Vm/पाई के कॉस, अभी मैंने कॉस अल्फा यहाँ पर पुट कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था उस समय ही, मैंने बताया था कि ये जो स्पीड का इक्वेशन जो पढ़ेंगे, फिर जो वोल्टेज हम लोग को वैन वोल्टेज जो पुट करेंगे, वो कब आया, जब कन्वर्टर्स के थ्रू से कंट्रोल करने के बाद हम लोगों ने कहा दे रहा हूँ, मोटर पे दे रहा हूँ। तो मोटर अब फुल्ली, मोटर जो है वो अब किस पर डिपेंड हो गया, मोटर हम लोग का वो जो थायरिस्टर लगा करके जो हम लोग कंट्रोल टेक्निक बनाए हैं, कंट्रोल एक डिवाइस लगाए हैं, उस चीज पे ही तो अब हम लोग का मोटर हो गया कंट्रोल। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फायरिंग एंगल। हम लोग के पास तो कोई भी रेक्टिफायर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ही मात्र उपाय क्या है हम लोग के पास, फायरिंग एंगल कंट्रोल। फायरिंग एंगल कंट्रोल से ही तो हम लोग सारा चीज को कंट्रोल करेंगे। जो बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक का जो कहानी है ये अनुपम, यहाँ तक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये बेसिक कुछ लग रहा है कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ये इक्वेशन वहां से आ गया, ये इक्वेशन यहाँ से आ गया है। तो अनुपम, कुछ आइडिया लग रहा है कि क्या हो रहा है ये सब? कुछ आइडिया है सब में हम क्या कर रहे हैं अभी? क्या कर रहे हैं इसका बेसिक यदि कोई पूछे कि भाई क्या क्लास में किए हो आज, तो क्या इसका जवाब रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है? अनुपम बताओ। यस सर। क्या हो रहा है, ये सब क्या पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं बताओ।
रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है उसको मोटर को कंट्रोल कर रहा है सर। ये हम लोग, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का बेसिक मीनिंग क्या है बताओ तो हमको। इस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है ये टॉपिक, क्या है ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सही रेक्टिफायर सर। तो पूरा बताओ, पूरा बताओ हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़, व्हाई, क्या कर रहे हैं हम लोग इस टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तुमको पूछे जाए कि आज क्लास में क्या पढ़े तो क्या बोलोगे? सर हम बोलो। लोग रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा मोड़ा जाने हैं सर, और फिर ये मोटर को मतलब कि उसमें कंट्रोल कर रहे हैं जनरली सर डीसी ड्राइव में। कौन सा रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? अभी सर सिंगल फेज रेक्टिफायर, ये फुल्ली कंट्रोल्ड सर रेक्टिफायर सिंगल फेज। अच्छा, तो इसमें हम लोग जो रेक्टिफायर बनाए हैं, ये थायरिस्टर जो है, कितने थायरिस्टर को और कैसे, कौन कौन सा थायरिस्टर कब काम किया? सर 4 थैरेस्टर यूज किए थे सिंगल फेज में। हाँ, तो कैसे कैसे काम किया, कौन सा फायरिंग एंगल में कैसे काम किया, क्या हुआ इसमें बताओ। जतिन कुमार झा, थोड़ा पढ़ाई करो ठीक से। जतिन कुमार झा, जतिन कुमार झा आवाज आ रही है? देखो, क्लास को थोड़ा सा समझ करके पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 2 था कि 3 था पता नहीं है, शायद 2 ही था ना, 2 होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2 में जो हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला ओमेगा एम का, तो ये रिलेशन पहले से डेरिवेशन था, खाली हम लोगों ने वोल्टेज के जगह में जो अभी वाला मैंने रेक्टिफायर का जो आउटपुट आया है मैंने यहाँ पर पुट किया। सो हियर द फ्रॉम इक्वेशन 2 सिंपली जो हम लोग बात कर सकते हैं कि अंडर द एजम्पशंस, यही पर इंपॉर्टेंट बात है अभी, अंडर द एजम्पशन ऑफ कंटिन्यूअस कंडक्शन, continuous conduction, DC output voltage of rectifier varies किसके कारण? अल्फा के कारण, वेरीज विथ अल्फा, वेरीज विथ अल्फा। ये अल्फा से ही हम लोग अंडर द इंडक्शन ऑफ कंटीन्यूअस कंडक्शन डीसी आउटपुट वोल्टेज और रेक्टिफायर वेरीज विथ अल्फा, अल्फा के कारण ही वेरी करेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेंट 1 में when working in quadrant quadrant 1, omega m is positive and alpha less than equal to 90 degree, and polarity जो वोल्टेज का POLARITIS, पोलैरिटीज जो साइन है हम लोगों का, ये भी मैं डायग्राम बता दूंगा अभी। VA and E ओमेगा m इज क्या लिखे हैं, व्हेन वर्किंग इज क्वाड्रेंट 1 ओमेगा m इज पॉजिटिव, अल्फा दिस एंड पोलैरिटीज ऑफ VA and E। मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ, VA and E एज शोन इन फिगर। एक इसको फिगर के थ्रू से मैं बता रहा हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। सो सिंपली हम लोगों का क्या है, ये मैं सिंपल रेक्टिफायर को उतना बड़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल ये डायग्राम बना दिया। इसका मतलब समझ जाना है कि ये है हम लोगों का जो रेक्टिफायर है, ये हम लोगों ने रेक्टिफायर को यहाँ पर कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर हम लोगों का क्या था, मोटर था। ये मोटर को हम लोगों ने अभी कनेक्ट किया हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
ये भी आओ हम लोगों का जो वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ पर रेक्टिफायर का जो आउटपुट आया है, क्या आया था, VA आया था, VA आया था हम लोगों का फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर। ये वाला कौन सा रेक्टिफायर जो अभी पढ़ रहे हैं, और ये IA करंट हो गया, और ये सेपरेटली एक्साइटेड था, ठीक है। ये मोटर हम लोगों का है, ये मोटर है, ब्रश हो गया। तो यहाँ पर ई का देख रहे हैं डायरेक्शन हम लोग का, ई का डायरेक्शन ये इधर है। IA भी हम लोग का क्या जा रहा है, IA का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। ये कब का बात कर रहे हैं, जब अल्फा लेस देन 90 डिग्री का हम लोग बात कर रहे हैं। ओमेगा m इज ग्रेटर देन 0, मतलब ओमेगा m को हम लोग पॉजिटिव माने, ये डायरेक्शन है ओमेगा m का। हम लोग अभी ओमेगा m को यहाँ पर पॉजिटिव है इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब यदि यही चीज हम लोग बात करते हैं सिंपली, यदि हम लोग का फायरिंग एंगल, फिर से ये हम लोग का फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर है, फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर ये हो गया, ये दे दी हम लोगों ने सप्लाई यहाँ पर। इस समय ये हो गया, मोटर कनेक्ट किया हूं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर यदि अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ओमेगा m रिवर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वोल्टेज ही चेंज हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट का डायरेक्शन जो है कि सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्शन ये हो जाएगा, डायरेक्शन जब फायरिंग एंगल को हम लोगों ने ग्रेटर देन 90 डिग्री कर देंगे, तब इन्वर्टर का जो आउटपुट है डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण, व्हेन वर्किंग एज क्वाड्रेंट 1 ओमेगा m इज पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव, ये शो इन फिगर, ठीक है। इसके साथ में ये फिगर A बोल देते हैं। बहुत सारा फिगर हो गया, अगर तुम देख लेना, यहाँ पर A बोल देते हैं, इसको हम लोग फिगर B बोल देते हैं, फिगर A एंड फिगर B सही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में यदि हम लोग ये बोल देते हैं कि IA पॉजिटिव IA, तो हम लोग का यदि IA पॉजिटिव होगा तो क्या होगा इसका मतलब, और पॉजिटिव IA इसका मतलब क्या समझते हैं कि दिस कॉजेज, इंटरनेट स्लो हो रहा है, अच्छा 1 ही मिनट फिर बचा, यही तो दिक्कत हो जाता है जूम पे बार बार। कॉजेज रेक्टिफायर टू डिलीवर पावर and the motor to consume it, इसके कारण क्या होगा, thus giving फॉरवर्ड मोटरिंग। पावर देंगे तो मोटरिंग ही ना काम करेगा, ठीक है। पावर देंगे तो क्या होगा, मोटरिंग ही काम करेगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से जूम पे फिर से ज्वाइन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके फिर से ज्वाइन कीजिए। हम लोग अभी पूरा इसको खत्म करेंगे इस टॉपिक को, कि कैसे हम लोगों ने सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल से मोटर का कैसे काम कर रहा है, कैसे वोल्टेज क्वालिटी चेंज हो रहा है, कैसे करंट हम लोग का वोल्टेज का नेगेटिव पॉजिटिव होने से डायरेक्शन कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो मैं काट रहा हूँ, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए, सबको कोई एब्सेंट नहीं करना है, लास्ट अटेंडेंस ही हम लेंगे लास्ट क्लास के लिए, ठीक है। ज्वाइन कीजिए। सो ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि यदि सिंपली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है तो वो फॉरवर्ड मोटरिंग हो जा रहा है, ठीक है। अब यदि हम लोग फायरिंग एंगल को चेंज कर देते हैं, यदि पोलरिटीज को मैंने जैसा कि फिगर बी में दिखाया था, अभी तो फिगर बी इरेज हो गया, फिगर बी में दिखाया था मैंने, पोलरिटी जो है वो रिवर्स हो गया। तो पोलरिटी जब रिवर्स हो गया, जैसे ई का IA का और VA का क्वाड्रेंट 4 में, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ई रिवर्स हो गया क्योंकि स्पीड रिवर्स हो गया। IA का जो होगा डायरेक्शन वो हमेशा सेम होगा, इसके कारण जो होगा कि वो जनरेटर जो होगा काम करेगा, ब्रेकिंग टॉर्क की तरह काम करेगा। जैसे कि हम लोग अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री जैसे ही करेंगे तो VA नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग सिंपली
जब अल्फा को ग्रेटर देन 90 डिग्री बात किए, तो अल्फा व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट VA is negative, VA is negative, simply rectify now takes power from the DC terminal और ट्रांसफर करेगा AC में। मतलब यहाँ पर हम लोग का सिंपली क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या द रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर हम लोग के पास था, द रेक्टिफायर, पहले जो रेक्टिफायर हम लोग अभी पहला मोड पे काम किए, द रेक्टिफायर नाउ टेक्स पावर from DC terminal and transfer, क्या कहाँ ट्रांसफर करेगा, it to AC mains। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली दिस ऑपरेशन of rectifier is called inversion, मतलब inverter, and the rectifier is said to operate, बोल सकते हैं, said to operate as an inverter, said to as an inverter। तो यहाँ पर जो पावर जनरेट हो रहा है इस अप्लाई टू द सोर्स, सो दिस इज कॉल्ड रीजेनरेटिंग ब्रेकिंग। इसको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सिंपली यहाँ पर जो जनरेटेड पावर है, सिंस द जनरेटेड पावर क्या हो जाएगा, इज सप्लाइड टू द सोर्स in this operation। It is called regenerative braking। regenerative ब्रेकिंग पावर, क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है, रिवर्स बैक हो रहा है, फायरिंग एंगल का चेंज होने के कारण हम लोग का आउटपुट वोल्टेज का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके कारण दिस इज कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मतलब फोर्थ मोड्स ऑफ ऑपरेटर। तो बेसिकली जो हम लोग ये जो ड्राइव अभी पढ़े, हम लोग अभी जो कंट्रोल किए हैं, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये बेसिकली ओवरहॉलिंग लोड और मतलब एक्टिव लोड का डायरेक्शन में बेसिकली यूज करते हैं, होस्ट में, लिफ्ट में, इस टाइप में हम लोग जो होता है इस टाइप का ड्राइव को यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर उसी टाइप के ड्राइव में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये जो हम लोग कन्वर्टर का ऑपरेशन को जो समझे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरह से हम लोग का ये पावर का सिंपली स्पीड का रिवर्सल और वोल्टेज का रिवर्सल हो रहा है, ये बेसिक जो है कि मैंने जो क्या सिंपल बेसिक में बताया कि क्या इसका बेसिक ऑपरेशन हो रहा है, कैसे हम लोग का थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। सर किसी को डाउट है बोलो। सर ये सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये जो हाँ, सर बोलो। डायरेक्शन कैसे सर मोटर का चेंज होगा सर? यहाँ पे तो सर इसको बोल रहे सर कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में अप्लाई कर दिए, मतलब कि सर मोटर को स्टॉप करने के लिए जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में सर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन अगर सर मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में सर हम लोग को चलाना है तो सर उस केस में तो सर कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। कैसे ऑप्शन नहीं है, हम लोग का तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्टेज रिवर्स हो गया। हम लोग अभी जो डायग्राम मैंने बताया था वहां पर मैंने दिखाया कि वोल्टेज जो है कि जो हम लोग का जो मोटर में जो वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज तो उल्टा हो गया। मैंने अभी जो सर तो बताया करंट का डायरेक्शन भी तो सर करंट का डायरेक्शन कैसे, यहाँ पर सिंपल सर ये हम नेगेटिव लोग टू नेगेटिव करंट कैसे फ्लो होगा सर? नहीं, यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैसे बात की, यहाँ पर मैंने ये बताया, ये हम लोग का कन्वर्ट, ये रेक्टिफायर हो गया, ये रेक्टिफायर हम लोगों ने दिया, ठीक है, बात को समझो। ये हम लोग क्या लगा दिए, यहाँ पर मोटर लगा दिए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पर मोटर लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ पर वोल्टेज हम लोगों का नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया, ठीक है।
ये जो वोल्टेज हम लोग का क्या होगा, रिवर्स हो गया। तो मोटर पे हम लोग क्या वोल्टेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये जो बैक ईएमएफ था नेगेटिव टू पॉजिटिव, बात को समझना होगा। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, फायरिंग एंगल को हम लोगों ने बढ़ा दिया, मतलब फायरिंग एंगल को इस टाइप से हम लोगों ने दिया है कि जो अब कन्वर्टर हम लोगों ने जो लगाया है, वह कन्वर्टर क्या किया है कि वोल्टेज का पोलरिटी को हम लोग आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर दिया। अब जब वोल्टेज हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग का चेंज हो गया, जब हम लोग का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जो हम लोग का जिस डायरेक्शन पे मोटर घूम रहा था वो डायरेक्शन तो हम लोग का चेंज हो गया ना, जिस डायरेक्शन पे हम लोग घूम। हाँ तो सर वो सर उस केस में तो सर ई जो है वीए से सर ग्रेटर होना चाहिए ना सर। क्या, सर ई जो वोल्टेज सर बैक ईएमएफ अगर वी से ग्रेटर होगा तभी तो सर जो डायरेक्शन बोल रहे हैं सर उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ना सर, जब ई सर वीए से ग्रेटर होगा। ई का वैल्यू ज्यादा होगा, यस सर, वी से तभी तो सर मतलब करंट जिस डायरेक्शन में सर आप एरो सर दिए हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ना तो सर। वो तो रिवर्स बैक हो ही रहा है, वो तो होगा ही। तो मैंने क्या कहा कि हाँ तो सर पावर का रिवर्स बैक तो हो सर रहा है ना। सर मोटर सर अगर रिवर्स डायरेक्शन में सर घुमाना है हमको कि नहीं इस अपोजिट डायरेक्शन में सर टर्न करना है, तो उस केस में सर तो कोई इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो सर मोटर का रिवर्स डायरेक्शन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिक चीज पूछ रहे खाली बस। यहाँ पर हम लोग सर मोटर उसको का, सर हाँ करंट का डायरेक्शन सर चेंज करेंगे तो मोटर रिवर्स होगा हाँ आर्मेचर या फील्ड में सर। हम्म। तो पहले हम लोग का, पहले जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर जो बेसिक जो ये वाला हम लोग यहाँ पर लगाए थे पहले, जो पहला और एक मोड था, यहाँ पर हम लोग का रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये मोटर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट का डायरेक्शन ये था, ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का जो वैल्यू था ये पॉजिटिव हो गया था, और यहाँ पर हम लोग का ईबी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर ये वोल्टेज हम लोग का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा कि इस मोड में हम लोग का जो आई ए है, ये तुम्हारा भी है, ये आई ए ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये क्वाड्रेंट 2 हो गया, ठीक है। ये मोटरिंग में, ये तुम्हारा मोटरिंग का होगा, ये तुम्हारा जनरेटिंग का होगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोगों को मेरे एक चीज बताओ, तो मैं पहले ही उस दिन भी बताया था कि इस मोड पे ये पता था ना, चारों मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो मैंने पढ़ाए थे वो बताए थे। ये वाला क्या हो गया, फॉरवर्ड मोटरिंग हुआ कि नहीं। ये वाला जो उस दिन में पढ़ाया था, ये वाला क्या था, फॉरवर्ड मोटरिंग था। तो 4 मोड मैंने जो पढ़ाया था, चारों मोड में, ये जो चारों मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, तो पहला मोड, दूसरा मोड और तीसरा मोड में मैंने क्या क्या बताया था। पहला मोड, दूसरा मोड और तीसरा चौथा मोड कौन कौन सा मोड था बताओ। करंट उस समय भी यही क्वेश्चन शायद अराइज किया था कि सर कैसे हो रहा है, मैंने उस समय सारा चीज क्लियर बताया था। मैंने उस समय भी बताया सर था। वो तो सर वहां पे तो सर समझ गए सर, वहां पे रिवर्स तो सर वो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करेगा सर, रिवर्स मोटरिंग में करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स मैंने होगा फोर्थ क्वाड्रेंट जो ऑपरेशन पढ़ाए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था उस समय जो पढ़ाए सर। थे वो सर फोर्थ। सिर्फ ब्रेकिंग के टाइम पे यूज हो रहा है सर, रिवर्स जनरेटिंग वो यहाँ ब्रेकिंग के टाइम पे अप्लाई करते हैं। मैं फिर बात को नहीं समझ में आ रहा है, ब्रेकिंग से मैं जो पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ाया था, याद करो, जो पहला वाला जो चारों क्वाड्रेंट मैंने हाँ बताया था। याद है सर, हाँ, तो ये वाला क्या था, ये वाला रिवर्स ब्रेकिंग था, आरबी, ठीक है। यस सर। रिवर्स ब्रेकिंग था, तो इसका मतलब क्या था, जेनेटिक मोड ऑफ ऑपरेशन था कि नहीं था। हाँ सर, इसका जनरेटिंग इसका मोड था। मतलब भी जेनेटिक मोड था कि नहीं था। मैंने यहाँ पर भी जो बताया था, लोड का कॉन्सेप्ट से लोड बढ़ रहा, मोटर का डायरेक्शन ये चेंज हो गया, मोटर ऊपर जा रहा था, मोटर नीचे चला आया। मैंने ये सब बताया था ना, मोटर नीचे आएगा, मोटर इस डायरेक्शन में घूमने लगा, ठीक है। लोड टॉर्क कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पर रिवर्स जो है कि रिवर्स ब्रेकिंग ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो उस समय जो मैंने बताया था कि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, नहीं सॉरी, मोटर का डायरेक्शन यहाँ पर उल्टा हुआ, मोटर का डायरेक्शन यहाँ पर उल्टा हुआ, ये पावर सर को वहाँ पे सर टॉर्क सर रिवर्स हो रहा था सर, हाँ, तो मोटर का वही तो नहीं तो होगा। वही सुनो पहले, ठीक है। मोटर का डायरेक्शन कैसे नहीं चेंज हो रहा था, वहां पर भी तो चेंज हो रहा था मोटर का डायरेक्शन।
रिवर्स ब्रेकिंग चल रहा था, जनरेटिंग मोड हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कन्वर्टर सिंपल यूज किया गया है। एक कन्वर्टर क्या कर रहा है कि आउटपुट वोल्टेज का पोलरिटी को चेंज किया जा रहा है। आउटपुट कन्वर्टर का यहाँ पर जो रेक्टिफायर का बेसिक यहाँ पर काम किया हो गया कि बेसिक पोलरिटीज को चेंज कर रहा है। यहाँ पर फायरिंग कंट्रोल करके अल्फा लेस देन 90 डिग्री और अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट यह है कि अल्फा फायरिंग एंगल को चेंज करके हम लोगों ने VA का जो पोलरिटी होता है आउटपुट वोल्टेज को हम लोगों ने यहाँ पर चेंज किया। तो चेंज किया मतलब सिंपल इन्वर्सन हो रहा है, मतलब एक बार सिंपली उसको डायरेक्शन को चेंज किए, एक बार सोर्स टू लोड किया, एक बार लोड टू सोर्स किया। तो लोड टू सोर्स और सोर्स टू लोड का ही तो मतलब बेसिक मीनिंग ही होता है जनरेटर। जनरेटर का यदि बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ोगे तो वही होता है पावर को फीडबैक करना। मोटर का मतलब होता है कि पावर को लेना। तो यहाँ पर भी तो हम लोग जो वोल्टेज को ये ले रहे हैं, वोल्टेज को दे रहे हैं, तो हमको तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर इजिकल टू VI, पावर इजिकल टू क्या होता है VI, ये फॉर्मूला होता है ना, पावर इजिकल टू VI। तो पावर यहाँ पर यदि हम लोग पहला वाला में काम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जा रहा है, और दूसरा वाला में यदि हम लोग का पोलरिटी चेंज हो रहा है तो पावर नेगेटिव हो जा रहा है। कोई एक भी सिंबल साइन यदि चेंज हो जाता है वोल्टेज या करंट का तो हम लोग का पावर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज तो नेगेटिव हो गया, करंट हम लोग का पॉजिटिव रहे, उससे क्या मतलब है, हम लोग का क्या हो गया, पावर फीडबैक हो गया, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर जब हो गया तो मोटर, वो तो जनरेटर, मोटर कहाँ रहा, वो तो जनरेटर हो गया। और जनरेटर का मतलब तो यही रहेगा ना, रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगा मोटर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमको लग रहा है। नहीं सर, वो समझ गए सर। बोल रहे थे कि जैसे कि मोटर को सर अगर रिवर्स डायरेक्शन में सर मतलब रोटेट कराना है तो सर उस केस में सर कोई मतलब इसमें सर है नहीं, मतलब सर मोटर एज ए जनरेटर काम करेगा तब तो सर समझ गया सर वो। लेकिन अगर सर मोटर जैसे कि अगर सर व्हीकल उकल होगा तो अगर आगे करके जाना है तो उसके डायरेक्शन एक साइड होना चाहिए, फिर जब बैक करना है तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। सर वो बोल रहे हैं कि अपोजिट करने का तो सर इसको कोई है नहीं ऐसा। हम नहीं समझ रहे तुम क्या कहना चाहते हो। हम तो सिंपल देख रहे हैं कि मोटर तो घूमेगा ही अपोजिट डायरेक्शन। सर मोटर अगर सर अपोजिट डायरेक्शन में सर घूमेगा, वो तो सर बोल रहे सर कि तो घूमेगा मतलब फिर सर एज ए जनरेटर ना काम करेगा सर। अरे भाई, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी जो एडवांस मोटर लगा रहे हैं आजकल, या आजकल ट्रेन में भी जो होता है पावर को जो भी मोटर लगाते हैं ना, जैसे ट्रेन में आजकल जो ट्रेन एडवांस में जो एडवांस मोटर लग गया है ट्रेन में, वहां पर भी आजकल मोटर जनरेटर उसी पावर को जनरेट, उसी से पावर को जनरेट भी कर देते हैं, उसी से ट्रेन को भी चलाते हैं। आजकल हर मोड पे मोटर को काम करा रहे हैं, पावर भी ले रहे हैं, जनरेट भी कर रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, वो तो घूमेगा ही, बिना घूमे कैसे काम करेगा। पता है अभी जी, तो तुम पता नहीं क्या क्वेश्चन हमको पूछ रहा है, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ही काम कर रहा है, ऐसा कुछ नया इसमें नहीं बता रहे हैं। इसमें नया ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको इसमें नया कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। फिर भी यदि डाउट रहेगा तो तुम फिर हम बात कर लेंगे तुमसे। ऐसा हमको यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब कुछ बेसिक से हट के ज्यादा कुछ एडवांस नहीं लग रहा है। क्योंकि यदि बेसिक यदि पढ़ोगे कोई भी मोटर जनरेटर का चारों मोड्स ऑफ ऑपरेशन में थोड़ा सा एक बार बेसिक देख लो, माइंड में सेट कर लो, तो ठीक तो जा रहे हैं। पावर का रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज का रिवर्सल हो रहा है, तो मोटर का डायरेक्शन यहाँ पर जो है कि चेंज हो रहा है, लेस देन जो है 0 ग्रेटर देन 0। तो वही तो कॉन्सेप्ट है, वो तो ऐसा बेसिक नहीं है, ठीक है। तो इसको ठीक है, अब तो टाइम कितना 12 बजे, तो ठीक है, यहाँ पर हम जो इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कहाँ से छोड़ रहे हैं बता देते हैं एक बार, कि हम लोगों ने सिंपली रेक्टिफायर कंट्रोल सिंगली फेज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज का जो है पोलरिटी का कॉन्सेप्ट को समझे, जो अकॉर्डिंग टू फायरिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो पावर का फीडबैक हो रहा है, पावर का जो होकर ले रहा है जनरेटर और मोटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो है कि मोटर विल वर्क, ये मोटर काम करना शुरू करेगा। कौन सा यूज करके, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर से, ठीक है। तो ये बेसिक जो है बेसिक मीनिंग मैंने बताया हूँ यहाँ पर, रेक्टिफायर का यूज करके कैसे हम लोग 2 मोड्स पे इसको काम करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन। ये कौन सा मोड पे हम लोग काम किया था, कंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन पे, ठीक है। तो इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स है जो यूनिवर्सिटी में पूछता है,
तो सब न्यूमेरिकल को हम लोग जो है कि लास्ट जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे। और बेसिक कुछ डाउट रहेगा तो ठीक है, एक बार जो मोटर का रिवर्सल ब्रेकिंग एक बार फिर से बता देंगे। यदि किसी को डाउट रहता है कि कैसे घूम रहा है, कैसे चल जा रहा है, तो उसका मैं 10-15 मिनट में एक सिंपल सा लास्ट में बता देंगे कि कैसे कैसे मोटर का डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर रहे हैं और कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नोट कर सबको इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, रखते हैं अभी।